हेलो स्टूडेंट, दीप जेस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी संस्था यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर वर्ष यूपी ट्रिपल एससी पेट का परीक्षा कराती है और इसी पेट परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि 2026 का जो यूपी पेट का जो एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन जून महीने में आने वाली है, लेकिन हमारी तैयारी अभी से होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम 99% प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट आना चाहिए। तो आज की ओरिएंटेशन क्लास में हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या है और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपको नौकरी दिला सकती है। तो देखिए, होता क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी 2026 की नोटिफिकेशन जून महीने में आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पेट क्या है, तो पेट को कहते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट कराता है यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, बाद में जो परिणाम घोषित होता है, यही परिणाम डिसाइड करता है कि आने वाले वैकेंसियों में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का रहेगा उसमें आप मेंस के लिए अपीयर होंगे कि नहीं, और इसकी वैधता जो रहती है 1 वर्ष के लिए रहती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास या तो उसके समकक्ष होनी चाहिए। उसके बाद आपकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम। इसके साथ ही एससी एसटी ओबीसी को नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। तो यदि आप भी 10वीं पास हैं और आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि हर साल वैकेंसियां कितनी आती है। इस यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट क्वालिफाई कर जाता है, यानी पेट में जिसके स्कोर अच्छे आ जाते हैं, उनको कौन कौन से वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, पहला है लेखपाल। लेखपाल में 2 तरीके के लेखपाल की वैकेंसी आती है। एक आता है राजस्व लेखपाल, दूसरा आता है चकबंदी लेखपाल। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी और ग्रामीण विकास के अन्य पद आते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, जैसे कि विभिन्न विभागों में जो क्लर्क होते हैं, जो बड़े बाबू होते हैं, जो लिपिक होते हैं, उन सब पदों की भर्ती भी कौन कराती है? यूपी ट्रिपल एससी कराती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अन्य भर्तियां क्या आती है, कि लोअर पीसीएस आता है। लोअर पीसीएस का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये स्नातक स्तर पर होता है। पीसीएस समकक्ष कुछ पद इस पे निर्धारित होता है, जैसे कि राजस्व निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण और यूपी पीसीएस के स्तर के पद होते हैं, जो आसानी से आपके एक परीक्षा पास करने पे आपको नौकरी मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है? फॉरेस्ट गार्ड आ जाएगा, जैसे वन विभाग के रक्षक के रूप में। उसके बाद आपके आते हैं अन्य जो है टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो बी फार्मा किए रहते हैं उनके लिए ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग एनालिस्ट ऑफिसर, जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री से किए रहते हैं उनके लिए क्या आता है? उनके लिए फूड इंस्पेक्टर, फूड एनालिसिस। तो इस प्रकार से वैकेंसी आती, साथ में स्टेनोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, तमाम इस प्रकार से भर्तियां अन्य जो है तकनीकी जो योग्यता रखते हैं उनके आधार पर अलग अलग आता रहता है। तो ये तो हमने आपको एक मोटी मोटा बता दिया कि निम्न भर्तियां आपको हर साल देखने को मिलता है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी लगभग जो है 50,000 से 1 लाख तक पद जो है हर वर्ष निकालता है। लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो सिलेबस में क्या पूछता है? मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफ और तालिका। यहां से 20 नंबर के पक्के क्वेश्चन आते हैं और ये आपका नंबर चेंजिंग का काम करता है। उसका देखिए तरीका क्या है, आप जो है डेली यह ग्राफ तालिका सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट हर हफ्ते लगाइए और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन करिए। उसके बाद परीक्षा पैटर्न हम आपको बता दें कि 100 नंबर का प्रश्न रहेगा,
आपको समय जो मिलेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, और इसके साथ इसमें निगेटिव मार्किंग रहता 1/4 अथवा तो 0.25। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे कि अगर इसके हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या, देखिए एक यही परीक्षा उत्तर प्रदेश का होता है जिसमें आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बाकी अन्य परीक्षाओं में डाउट रहता है कि कहाँ से प्रश्न आएगा, लेकिन यही एक परीक्षा है जो एकदम आसान तरीके से आपको एक तरीके से कुंजी दे रहा है, एक रास्ता बता दे रहा है कि हम यही से प्रश्न पूछेंगे, और इतना कम और आसान सिलेबस में आपको एक अधिकारी की नौकरी मिल सकती है। जैसे कि 10 नंबर का इतिहास पूछता है जिसमें से प्राचीन एवं मध्य इतिहास में जैसे कि सिंधु घाटी, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा और मराठा काल से कम 5 नंबर का आएगा। उसके बाद अगर आधुनिक भारत से बात करें जिसमें से आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, तो उसमें से स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन और 1935 का एक्ट। इसका मतलब आपको इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है, इतिहास में आपको कुछ चुनिंदे टॉपिक ही पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भूगोल से 5 नंबर का आता है, तो भूगोल से जो 5 नंबर का आता है उसमें क्या पढ़ना है, नदियां पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है और जनसांख्यिकी पढ़ना है। तो ये आपका 5 नंबर का 5 टॉपिक। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको योजना आयोग पढ़ना है, हरित क्रांति पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, बैंकिंग सुधार, यानी कि यहाँ पे भी आपको मात्र 4 टॉपिक में 5 नंबर मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान की बात करें, संविधान से आपका लगभग 5 नंबर का प्रश्न पूछता है जिसमें आपका मौलिक अधिकार होगा, संसदीय प्रणाली हो गया, जिला प्रशासन होगा और पंचायती राज हो गया। उसके बाद अगर हम 5 नंबर का विज्ञान की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर पूछता है, जिसका मात्र मानक जो स्तर होता है वो 10वीं पास होता है। 10वीं अगर आप ईमानदारी से पढ़ें तो ये बहुत आसान सामान्य दिनचर्या में प्रयोग होने वाले वैज्ञानिक जो नियमावली है बस उसी से बारे में जिसकी जानकारी लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गणित, हिंदी और अंग्रेजी से 15 नंबर के आते हैं, जैसे गणित से आपका औसत, प्रतिशत और वर्गमूल आता है। उसके बाद अगर हिंदी से हम बात करें कि संधि, विलोम और मुहावरे आते हैं। उसके बाद अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपका आता है क्या, ग्रामर आता है और पैसेज आता है, और ये तीनों पोर्शन मिला के आपका 15 नंबर के आते हैं। और यदि आप 10वीं आसानी से पढ़े हैं, भले आप 3rd डिवीजन पास हैं, तो ये नंबर आपको गेन करना बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रीजनिंग से कितने आते हैं, तो रीजनिंग से आपके 5 नंबर के आते हैं, जिसमें से ब्लड रिलेशन, कोडिंग, कैलेंडर, घड़ी, कथन और निष्कर्ष पूछता है। उसके बाद करंट अफेयर से आपके 10 नंबर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बच्चे इसी में गड़बड़ हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सामान्य जागरूकता है यानी स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आपके देश के पड़ोसी देश के नाम क्या है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछता है। उसके बाद क्या पूछता है, खेल, पुस्तकें एवं पुरस्कार। यह भी लगभग संबंधित करंट अफेयर से ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा जो टॉपिक है जो गेम चेंजर है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है जो नंबर गेन करने में महत्वपूर्ण योगदान जिसका रहता है, तो देखिए उसमें से क्या, हिंदी गद्यांश। आप देखे होंगे कि गद्यांश में एक स्टोरी दे देता है, फिर उसमें से प्रश्न छाट के दे देता है, उत्तर उसका टिक करके लगाना रहता है। तो हिंदी गद्यांश, जिसके बाद ग्राफ विश्लेषण और तालिका विश्लेषण यानी कि डीआई से जो प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न तो आना ही आना है, एकदम कंफर्म आना है। और जिनका इनमें से 30 में 30 जिन विद्यार्थियों का आ गया, यानी कि 30 में अगर आपका 28 में आ गया तो आप लड़ाई में हैं। क्योंकि देखिए सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 10वीं पढ़ा है तो उसके लिए 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 नंबर लाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, चकबंदी अधिकारी हो गया, इनमेमें क्या कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। यानी कि अभी पिछली बार यानी कि 2025 के लेखपाल का कट ऑफ आप देखेंगे तो गया था 56.65। उसके बाद आप देखेंगे वीडियो या तो वीपीओ, विलेज पंचायत अधिकारी, इनका जो कट ऑफ गया था 62 गया था। तो इस तरीके से अगर आप सेफ जोन में अपने आप को रखना चाहते हैं कि जैसे कि या तो आप टेक्निकल डिग्री के आधार पे या नॉन टेक्निकल डिग्री के आधार पे यदि कोई आप नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे सेफ जोन आपका है कि 85 नंबर आपका आ जाए। और ये 85 नंबर सब लोग नहीं ला पाते हैं, उसके लिए कुछ रणनीति अपनाई जाती है, कुछ क्लासेस वीडियो देखे जाते हैं और एक कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाए जाते हैं।
तो उसके लिए आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप विश्वास करके चलिए कि हम आपका यहाँ से 90+ नंबर लाएंगे, अर्थात कम से कम 99% नंबर आपका यहाँ से पढ़ने के बाद आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी कोचिंग या हमारी ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म आपको क्या फ्री में उपलब्ध कराएगी, तो डेली आपका 2 क्लासेस अपलोड होगा या 2 क्लासेस चलेगा। पहला क्लास आपका सुबह 8 बजे चलेगा और दूसरा क्लास चलेगा आपका शाम को 6 बजे। इसके अलावा जब हम 45 दिन में सिलेबस को कवर कर लेंगे, 45 दिन में सिलेबस को कवर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद यूपी SSSC पेट का प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जाएगी और उसके बाद डीआई का सीरीज चलाया जाएगा और उसके बाद स्टैटिक जीके का सीरीज चलाया जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पे अगर आप समय दे रहे हैं, तो आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ का पढ़ाया हुआ ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपकी पैसेंस, आपका जुनून सिर्फ आपको नौकरी दिलाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग इस हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेस चल रहा है इससे लोग जुड़ सकें और सबका फायदा हो। तो आप हमारे दीपजेस फाउंडेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि दीपजेस फाउंडेशन ही शिक्षा की क्रांति है और नौकरी की गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।